पर है सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद की खबर। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में तकरार। उद्धव ठाकरे नाराज होकर प्लान बी पर भी काम कर रहे सूत्रों से जानकारी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की सभी 288 सीटों पर तैयारी। सूत्रों से खबर, एमवीए में सीट शेयरिंग की बात नहीं बनी तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उद्धव ठाकरे। सूत्रों से बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में करीब 20 से 25 विधानसभा सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। बड़ी और अहम खबर, एक तरफ बीजेपी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय किया, अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी इंडिया ब्लॉक जो है उसके तीनों दलों में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। और इस अंतर कलह की खबर के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। प्लान बी के तहत सभी सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, क्योंकि करीब 20 से 25 सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है महाविकास अघाड़ी में, जिसके बाद उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम कर रहे हैं। सूत्रों से बड़ी खबर है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में तकरार की खबर। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन लगातार बातचीत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा, सहमति नहीं बन पा रही। और उद्धव ठाकरे ने भावी उम्मीदवारों को बुलाया, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के सभी भावी उम्मीदवारों को मातोश्री बुलाया। जो ठाकरे परिवार का घर है वहां इन उम्मीदवारों को बुलाया गया है, उनसे चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे। बड़ी और अहम खबर, एक तरफ सहमति नहीं बन पा रही सीट शेयरिंग पर, उम्मीदवारों को लेकर एक बैठक भी की गई और इसी बीच उम्मीदवारों के साथ उद्धव ठाकरे अब चर्चा कर रहे हैं। मुंबई के सभी भावी उम्मीदवारों को मातोश्री बुलाया है उद्धव ठाकरे ने। ये बड़ी और अहम खबर है। उद्धव ठाकरे एक तरफ प्लान बी पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुंबई के सभी भावी उम्मीदवारों को उन्होंने मातोश्री बुलाया। एक और बड़ी खबर मुंबई से, संजय राउत और शरद पवार की होगी मुलाकात। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात होगी। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी सहमति बनाने की कोशिश इसे कहा जा रहा है। आज रात महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक हो सकती है। लगातार बैठकें हुई, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन एक आखिरी कोशिश इसे कहा जा रहा है जब संजय राउत शरद पवार से मिलेंगे वाईबी चौहान सेंटर में और अपनी पार्टी का पक्ष, उद्धव ठाकरे का पक्ष शरद पवार से साझा करेंगे। लेकिन अगर इस बातचीत में सहमति नहीं बनती है तब उद्धव ठाकरे गुट का फैसला क्या होगा, आगे ये बड़ा सवाल। मुंबई से हमारे साथ सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी लाइव कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, लगातार बातचीत की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। आखिर विवाद का कारण क्या है? कितने सीटों को लेकर रजामंदी नहीं हो पा रही है और क्या सच में उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम करने वाले हैं? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से संजय राउत ने आज सुबह बयान दिया और उन्होंने कहा कि बड़े भाई की भूमिका जो है नतमस्तक होनी चाहिए। बड़े भाई वह होता है जो त्याग करता हो। कांग्रेस पर उन्होंने प्रहार किया, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से, कांग्रेस के नेताओं की वजह से अब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। हालांकि अब वह दिल्ली जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, बातचीत भी चल रही है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त दिल्ली में है, जो प्रदेश अध्यक्ष के नेता है वह दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है। लेकिन इसी बीच शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक बड़ी पहल की गई। शिवसेना यूबीटी की तरफ से मुंबई के तमाम उन भावी उम्मीदवारों को बुलाया गया जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। संकेत यह दे रहा है कि आने वाले समय में अगर महाविकास अघाड़ी में आपसी सहमति नहीं बनती है तो शिवसेना यूबीटी अकेले दम पर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि लगातार यह अटकलों का दौर जारी है और लगातार ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष के नेता हैं वह किसी भी जो है डिसीजन को लेने में असमर्थ हैं। बार बार वह दिल्ली जाते हैं और अपने शीर्ष नेताओं को पूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद वहां से जो बोला जाता है उसी को लेकर फिर से दोबारा बैठक करते हैं। और यही वजह है कि कल जब शिवसेना की तरफ से तमाम जो है उनके सहयोगी विधायकों को बुलाया गया था, तब जो है शिवसेना यूबीटी की तरफ से आदित्य ठाकरे और एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल जो है वाईबी सेंटर में शरद पवार से मुलाकात करने गए थे। हालांकि थोड़ी ही देर की मुलाकात के बाद कांग्रेस के भी नेता वहां पहुंचे थे,
लेकिन चूंकि बात नहीं बनी इसलिए वापस आ गए। अब अटकलें लगाई गई कि आज शायद शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाने से यह जानकारी आई कि देर रात करीब 2.5 घंटे की मुलाकात जो है एनसीपी नेता जयंत पाटिल और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत के बीच में हुई है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता यहाँ रहता और मुलाकात यह होती तो शायद 8 सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाता।